सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स विद वैष्णवी। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ई कॉमर्स का यूनिट 2। यूनिट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इस चैनल पे। सो आज हम कवर करेंगे यूनिट 2। सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। जो हमारा ई कॉमर्स का यूनिट 2 है उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब यहाँ पे क्या होगा, B2C इज अ ई कॉमर्स रेफर्स टू अ बिजनेस मॉडल where companies sell their goods and services directly to the final consumer through a online platform। मतलब इसमें जो भी गुड्स और सर्विसेज बेचेंगे हम, वो कैसे बेचेंगे? डायरेक्टली हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे। जो बिजनेस होगा वो डायरेक्टली किसको सेल कर पाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज अपनी कंज्यूमर्स को। It is widely used in modern digital market because it reduces the gap between the consumer and the provider or convenience। अब इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होंगे। सबसे पहले इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर्स, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी बिकॉज इसमें जो भी डायरेक्ट कन्वर्सेशन होगी वो बिजनेस और कस्टमर के बीच में होगी। यूज़ ऑफ वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप्स फॉर सेलिंग। अब हम अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है तो हम किसी फ़ोन या वेबसाइट के थ्रू ही उस बिज़नेस से कनेक्ट कर पाएंगे। 24/7 अवेलेबिलिटी, अगर हम रात में चाहें तो हम रात में भी वो चीज़ यूज़ करके अपना सामान वगैरह कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट टू हैव। वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शंस एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, हमारे पास ऑप्शंस भी ज़्यादा हो जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, है ना? यही समझा रही वाला पॉइंट। नाउ फंक्शंस ऑफ B2C क्या है? सबसे पहला है मैनेजिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट कैटलॉग्स एंड डिस्क्रिप्शंस। हम उसमें जब हम भी ऑनलाइन कुछ भी यूज़ करते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें ऑर्डर करनी है। हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ कैटलॉग हो जाता है जो कि हम देख सकते हैं। प्रोसेसिंग कस्टमर ऑर्डर्स एफिशिएंटली, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें हर इंडिविजुअल अपनी अपनी चीज़ें सर्च करेगा, अपनी चीज़ें कंज्यूम करेगा, उसको जो भी चाहिए होगा, तो पर्सनल एक टच मिल जाता है, ऑर्डर्स एफिशिएंटली यूज़ हो पाते हैं। हैंडलिंग पेमेंट सिक्योरली, अब ऑनलाइन पेमेंट्स की भी दिक्कत नहीं आती, हमारे पास इतने सारे पेमेंट्स बैंक हैं। मेंटेनिंग कस्टमर रिलेशनशिप थ्रू सपोर्ट सर्विसेज, अब अगर हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि कुछ गड़बड़ हो गया तो हमारे पास सपोर्ट सर्विस भी होती है उस ऐप की, तो वहाँ से भी वो चीज़ ईजी हो जाता है। चैलेंजेस क्या आते हैं आप बिजनेस टू कंज्यूमर में? मेंटेनिंग डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, अब जिसका भी हम इतना सारा डेटा उसमें इनपुट करते हैं तो जिसका भी वो बिजनेस होगा, जिसका भी वो प्लेटफॉर्म होगा, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को हैंडल कर पाए। हैंडलिंग हाई कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, हमारे पास सेम प्रोडक्ट के लिए इतने सारे ऐप्स होते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस टू कम्पीट विद अदर वेबसाइट्स। बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, अगर हमारे साथ गलती से भी एक बार भी फ्रॉड हो गया तो क्या होता है, हम उस कस्टमर का पूरा फ्यूचर का जितने भी प्रोडक्ट्स वो बाय करने वाला होता है, हमसे वो सारा राइट छिन जाता है उस टाइम पे। मैनेजिंग लॉजिस्टिक एंड टाइमली डिलीवरी, हमें अगर डिलीवरी भी लेट हो जाती है तो हम नेक्स्ट टाइम क्या सोचते हैं, हम इस ऐप से तो नहीं मंगाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस टू कंज्यूमर में। सेकेंड हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर शॉपिंग प्रोसीजर। अब इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे कि कंज्यूमर शॉपिंग जब करता है तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं उसमें। सो द ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड पाथ दैट हेल्प्स कस्टमर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एक प्रॉपर चेन होती है, उसके थ्रू ही हम अपना डिसीजन बनाते हैं। ईच स्टेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग द सेटिस्फैक्शन, हर स्टेज का, हर लेवल का अपना अपना एक अलग सेटिस्फैक्शन होता है। तो जो सबसे पहला है वो हमारा है नीड ऑफ रिकॉग्निशन। अब नीड रिकॉग्निशन में क्या होता है, हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। सपोज़ कि हमें यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत आ रही है, हमें यहाँ पे किसी फ़ोन की ज़रूरत आ रही है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे किसी फ़ोन की ज़रूरत आ रही है। अब जो फ़ोन होगा, अब मुझे सबसे पहले अपनी नीड समझ आई कि हाँ मुझे फ़ोन यूज़ करना है, मुझे फ़ोन का है। अब मैं किस पे आऊँगी, अब मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सर्च पे आऊँगी। जब एक बार मुझे मेरी नीड पता चल जाएगी, जब मुझे मेरी नीड यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे पता चल गई है, तो मैं सेकंड किस पे आऊँगी, मैं इन्फॉर्मेशन सर्च पे आऊँगी। फिर मैं फ़ोन उठाऊँगी और उसमें सर्च करूँगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ब्राउज़ करूँगी, गूगल पे जाके सर्च करूँगी फ़ोन लेके कि मुझे नया फ़ोन ख़रीदना है तो कौन सा फ़ोन बेस्ट होगा।
उसके बाद मैं देखूँगी कि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ऑप्शन आएंगे, तो उसमें मैं एक ऑप्शन चूज़ करूँगी, कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करूँगी। जैसे 10 ऑप्शन होंगे तो मैं उसमें कंपेयर करूँगी कि कौन सा ऑप्शन बेटर हो सकता है मेरे हिसाब से, प्राइस रेंज के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट बेटर होगा। सेकेंड होगा परचेज डिसीजन, सेलेक्टिंग एंड ऑर्डरिंग द प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होगा, जब मैं एक प्रोडक्ट कोई चूज़ कर लूँगी तो मैं उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करूँगी। जब मैं ऑर्डर कर लूँगी तो क्या होगा, पोस्ट परचेज सर्विस। अब मैं देखूँगी कि क्या 2 ऑप्शन हो सकते हैं, क्या मैं उस प्रोडक्ट से हैप्पी हूँ, सेकेंड ऑप्शन होगा क्या वो प्रोडक्ट मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 2 ऑप्शन हो गए यहाँ पे। दिस प्रोसेस इज सिंपल, फास्ट एंड यूजर फ्रेंडली, मेकिंग ऑनलाइन शॉपिंग मोर पॉपुलर देन ट्रेडिशनल मेथड्स। थर्ड है प्रोडक्ट्स इन B2C। अब B2C में कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। B2C platforms offer a wide range of products that fulfill different consumer needs from daily essentials to digital services। अब business to consumer में हम daily की चीज़ों से लेके किसी भी चीज़ों के बीच में हम अपनी needs को क्या कर सकते हैं, satisfy कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप का है इसमें फिजिकल गुड्स, सेकेंड है डिजिटल गुड्स, थर्ड है सर्विसेज। अब जो फिजिकल गुड्स हैं वो क्या हैं, दे आर द टैंजिबल आइटम्स यू कैन टच और सी, इनको हम छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, बुक्स हो गए, इन सबको हम फिजिकली छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, दे आर टैंजिबल। डिजिटल गुड्स क्या होंगे, दे आर इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स। और कैसे होगा, इनकी जो डिलीवरी होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिकली वे से होगी, लाइक हम फ़ोन से ऑर्डर करेंगे तब वो चीज़ हमें डिलीवर होगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ज़रूरी नहीं कि हम ऑर्डर ही कर रहे हो, हम हो सकता है उस चीज़ को कंज्यूम करके हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या हो सकती है, अगर सपोज़ हम घर बैठे बैठे नेटफ्लिक्स देखते देखते अगर कोई मूवी वॉच कर रहे हैं तो वो डिजिटल गुड्स में आ जाएगा। कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, ई बुक्स का ऐप यूज़ कर रहे हैं, वो आ जाएगा। सर्विसेज में क्या आएगा, एक्टिविटीज़ और बेनिफिट्स प्रोवाइड टू सेटिस्फाई द नीड। अब इसमें हमारा नीड सेटिस्फाई होगा। फॉर एग्जांपल हम अगर जोमेटो या जेप्टो यूज़ करते हैं और उससे खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो वो किस में आ जाएगा, सर्विसेज में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ई ब्रोकर्स। इसमें क्या है, ई ब्रोकर्स आर ऑनलाइन इंटरमीडियरीज दैट कनेक्ट बायर्स एंड सेलर। अब ऐसी जगह, ऐसी चीज़ जो एक बायर और सेलर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। They simplify the transaction process by providing necessary tools and informations। अब ये अलग अलग टाइप्स के टूल्स और इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करके क्या करते हैं, हमें सेटिस्फैक्शन देते हैं। मैचिंग बायर विथ सूटेबल सेलर्स। अब बायर को जो चाहिए होगा, सेलर को जो चाहिए होगा वो हमें मिलेगा यहाँ पे। प्रोवाइडिंग प्राइस कंपैरिजन एंड मार्केट डेटा। हम प्राइस भी कंपेयर कर पाएंगे और मार्केट में जो डेटा चल रहा है हमें वो भी पता चल पाएगा। फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन स्मूथली। जो हमारी ट्रांजैक्शन हो रही हो, जो हमारा पेमेंट हो रहा होगा उसको भी स्मूथली इंश्योर करता है। इंश्योरिंग सेफ एंड सिक्योर पेमेंट्स। अब इसमें क्या होगा, जो पेमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर हमारी पेमेंट एक बार भी अटक जाती है या पॉज ले लेती है तो क्या होता है, हमें क्या हमारे दिमाग में क्या थॉट बनने लगता है कि ये ऐप सही नहीं होगा। उस वजह से भी जो ऐप होता है या B2C जो भी चल रहा है उसमें हमें इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ई ब्रोकर्स। अब यहाँ पे हम 3 टाइप्स देखेंगे, इंफॉर्मेटिव ब्रोकर, ट्रांजैक्शन ब्रोकर्स एंड मार्केट ब्रोकर्स। इंफॉर्मेटिव ब्रोकर क्या है, दे ओनली प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिटेल्स और प्राइस कंपैरिजन, हमें ये दे दिया। ठीक है, दे एक्ट एज अ गाइड नॉट सेलर। ये एक तरीके से हमें गाइडेंस ही प्रोवाइड करेंगे बस। फॉर एग्जाम्पल गूगल हो गया या ट्रिप एडवाइज़र हो गया। ठीक है, सेकेंड है ट्रांजैक्शन ब्रोकर। इसका मतलब क्या होता है, इट एग्जीक्यूट्स द ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। ये जो ट्रांजैक्शंस होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। इट फैसिलिटेट्स बाइंग एंड सेलिंग प्रोसीजर। सेकेंड हो जाएगा चार्जेस, कमीशन एंड ट्रांजैक्शंस। ये इन सब में से कट के बनता है इसकी जो इनकम होती है। स्मूथ पेमेंट ऑर्डर। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमेजोन हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है। ठीक है, मार्केट में क्या होगा, इट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज अर्न थ्रू कमीशन, फीस, एड्स। फॉर एग्जाम्पल ईबे हो गया। ठीक है, तो मार्केट वाला आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके चैलेंजेस ये क्या फेस करता है, द चैलेंजेस विच इट फेसेस इज़, फर्स्ट वन सबसे पहला तो यूज़र का ट्रस्ट हो गया। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर तो पूरा हमारा जो भी है ब्रोकर का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा।
प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डेटा। अब ई ब्रोकर से क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो प्रोटेक्ट हो रहा होता है। तीसरा है मैनेजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। अब जो भी कॉस्ट उसमें आ रही थी बनते हुए उसको क्या करेगा, ये मैनेज करेगा। ठीक है। ई ब्रोकर्स प्ले अ की रोल इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ई ब्रोकर है वो क्या क्या इम्प्रूव करेगा, एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करेगा और दूसरी चीज़ क्या इम्प्रूव करेगा, ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करेगा। ठीक है। फिफ्थ वन इज ब्रोकर बेस्ड सर्विसेज। अब ब्रोकर बेस्ड सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? ब्रोकर बेस्ड सर्विसेज सपोर्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बाय ऑफरिंग एडिशनल फैसिलिटीज दैट इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस। अब जो ऐप पर हमें चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही होंगी वो तो साथ में मिलेंगी, उसके साथ हमें एडिशनल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है। सबसे पहला है सर्च एंड कंपैरिजन टूल्स। अब ये अपने आप ही सर्च भी कर लेगा और टूल्स को जो भी आइटम्स थे उनको क्या करेगा, आपस में कंपेयर भी कर लेगा। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। These services ensure smooth functioning of e-commerce platform and increase customer satisfaction। इसकी वजह से जो हमारे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सिक्स्थ है हमारे पास ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज्म। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज अलाउ यूज़र टू प्लान, बुक एंड मैनेज देयर ट्रिप्स। ये क्या अलाउ करते हैं कि हम प्लान कर पाए, बुक कर पाए या मैनेज कर पाए अपनी ट्रिप्स को थ्रू इंटरनेट। अब आप सिर्फ यहाँ तक, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक लिख कर आ जाएंगे ट्रिप्स वगैरह मैनेज करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पे हम क्योंकि ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि थ्रू इंटरनेट ही हम चीज़ें पे कर रहे हैं। दिस हैज़ मेड ट्रैवल मोर कन्वीनियंट एंड एसेसिबल। ठीक है। अब घर बैठे बैठे हमारी ट्रिप बुक हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो ये इससे हमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस मिलता है। ठीक है। इसकी फंक्शन क्या है, बुकिंग फ़्लाइट, ट्रेन्स, होटल्स हम कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग टूर पैकेजेस भी हमें मिल सकते हैं, और प्लस अगर हम ऑनलाइन बुक करते हैं तो हमें ऑफर्स वगैरह भी मिलते हैं, डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। तीसरा क्या है, इनेबलिंग ऑनलाइन पेमेंट एंड कन्फर्मेशंस। हम ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं और हमें कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि हाँ हमारी पेमेंट हो चुकी है। ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, चैलेंजेस। इसमें चैलेंज क्या आ सकते हो, बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी होती है जो क्या कर सकती है, फ्रॉड कर सकती है हमारे साथ, फेक बुकिंग्स भी क्रिएट कर सकती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, टेक्निकल एरर्स ड्यूरिंग ट्रांजैक्शंस। अब अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, कई बार होता है हमारी पेमेंट अटक जाती है, फंस जाती है, तो उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट होता है। हमें लगता है कि भाई हमने क्यों ही करा, इससे बेटर हम करते ही नहीं। ठीक है। तीसरी चीज़ होता है हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स। अब हो सकता है कि कस्टमर को वो टूर नहीं पसंद आया हो, पैकेज नहीं पसंद आया हो, तो क्या हो जाता है कि हमें उनकी कंप्लेंट्स को भी मैनेज करना पड़ता है। डिस्पाइट चैलेंजेस, ऑनलाइन टूरिज्म हैज़ ग्रोन रैपिडली ड्यू टू इट्स ईज़ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें काफ़ी कुछ कमियां हैं, बट फिर भी क्या है, ये बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, क्योंकि आजकल हर बंदा जॉब कर रहा होता है, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो जाके कुछ बुकिंग करवा पाए, कहीं करे, तो वो प्रायर बुकिंग ही प्रेफर करता है। तो इसकी वजह से जो भी हमारा टूरिज़्म वगैरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑन ट्रैवल इंडस्ट्री। ट्रैवल इंडस्ट्री पे ई कॉमर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ई कॉमर्स हैज़ ट्रांसफॉर्म द ट्रैवल इंडस्ट्री बाय मेकिंग इट मोर एफिशिएंट एंड कस्टमर फोकस्ड। अब इसने कैसे इम्प्रूव करा है, ये दो हमारे इसके कीवर्ड्स हैं, मोर एफिशिएंट एंड कस्टमर फोकस्ड। ट्रैवल इंडस्ट्री ने कैसे हेल्प करी है, एफिशिएंटली यूज़ करा है और क्या करा है, कस्टमर्स पे फोकस किया है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल एजेंट, जो पहले जितने भी एजेंट्स थे उन पे से डिपेंडेंस इन्होंने ख़त्म कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड सर्विस स्पीड एंड एफिशिएंसी। जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती थी उससे क्या करा था, उससे स्पीड इंक्रीज़ करी है। ठीक है। अब जब किसी चीज़ की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, सपोज़ हमें कोई भी बुकिंग करके हमें सब कुछ चाहिए था, उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई है, तो ऑफ कोर्स मैं इसको प्रायोरिटी दूंगी, एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हुई है हमारी।
एक्सपैंडेड ग्लोबल रीच ऑफ सर्विसेज, अब क्या है, सिर्फ एक कंट्रीज में लिमिटेड नहीं है, हम ग्लोबली भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग। अब हम पढ़ेंगे स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग अलाउज इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल शेयर्स। अब हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, शेयर्स की बात कर रहे हैं। शेयर्स क्या होता है, ओनरशिप ऑफ द कंपनी, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट होता है हमारी कंपनी का जो एक शेयर होल्डर होल्ड करता है। तो जो इन्वेस्टर होगा वो बाय कर पाएगा या सेल कर पाएगा यूजिंग इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स विदाउट विजिटिंग। हमें विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ब्रोकर से करना पड़ेगा फिजिकली कॉन्टैक्ट और हम ये सब काम कर पाएंगे। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, प्रोवाइड रियल टाइम स्टॉक मार्केट अपडेट्स, हमें तुरंत अपडेट्स पता चल जाती हैं जो चल रही होती हैं एट द करेंट टाइम। ट्रैकिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड पोर्टफोलियोज, हमें कंपनीज के पोर्टफोलियो भी मिल जाते हैं, शेयर्स के मिल जाते हैं। एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा होता है हमें वो भी पता चल जाता है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, जल्दी हो जाता है और इजीली ट्रांजैक्शंस भी हो जाती हैं। लो ब्रोकरेज फीस, बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज फीस लगती है। कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी, ईजिली कन्वीनियंसिबल भी होता है, मतलब हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस के बारे में। अब इसमें क्या है, हाई मार्केट रिस्क। अब मार्केट में रिस्क भी होता है बिकॉज हम क्या नहीं कर सकते, हम 100% श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये वर्क करेगा नहीं करेगा। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आ सकते हैं हमारे पास। लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, अगर हमें नॉलेज नहीं है उस चीज़ की तो ऑफ कोर्स हमारा गेम ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। इट हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेसिबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब इसके थ्रू क्या हो गया, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो हमारी ईजिली लोगों के पास और ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल हो चुकी हैं वो इन्वेस्टमेंट्स। लोग पहले जितना इन्वेस्ट करते, पहले जाके हमें करना पड़ता था, अब फ़ोन से ही हो जाता है, तो फ़ोन से लोग ईजिली डायरेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में। अब ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग इनेबल्स कस्टमर्स टू परफॉर्म बैंकिंग एक्टिविटीज़ डिजिटली और सेविंग टाइम एंड एफर्ट। अब जो भी काम बैंक में जाके होते थे उससे ज़्यादा काम घर बैठे बैठे हम ऑनलाइन फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, उसको हम ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज बोलते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसफरिंग फंड्स इंस्टेंटली। किसी के भी बैंक अकाउंट में हमें पैसे पे करने होते हैं, हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। पेइंग बिल्स, चाहे वो फ़ोन का हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर बिल हो, कोई भी बिल हो, हम ईजिली किसी भी बैंक ऐप के थ्रू हम कर सकते हैं। मैनेजिंग अकाउंट डिटेल्स, सारी अकाउंट की डिटेल्स हम ईजिली मैनेज कर सकते हैं उसके थ्रू। चैलेंजेस क्या हमें फेस करने पड़ते हैं, रिस्क ऑफ हैकिंग एंड फ्रॉड। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी ने कुछ हमें व्हाट्सएप पे डॉक वगैरह भेजा, हमने उसको ओपन करा, उसकी वजह से वायरस स्प्रेड हो गया, कुछ भी हुआ और उसके थ्रू क्या हो गया कि हमारा फ़ोन हैक हो गया, तो हमारी डिटेल्स लॉस हो सकती हैं। टेक्निकल एरर्स भी आ सकते हैं उसमें। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग यूज़र्स, हो सकता है हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो, हम कोई चीज़ गलत कर दें, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। सबसे ज़्यादा अभी तक ई कॉमर्स में कौन सी एप्लीकेशन यूज़ होती है, ऑनलाइन बैंकिंग की। किसकी होती है सबसे ज़्यादा, ऑनलाइन बैंकिंग की सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। लास्ट चीज़ हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूड वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दैट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड पेमेंट सोल्यूशन। अब ये तीन चीज़ें प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड तीसरा है पेमेंट सोल्यूशंस, ठीक है। इसके टाइप्स क्या क्या हैं, डिजिटल वॉलेट्स। अब डिजिटल वॉलेट्स में हमारे पास ऑलरेडी पैसे होते हैं उसके अंदर, तो उससे पेमेंट्स जल्दी हो जाती हैं। ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म, हमें इंश्योरेंस भी इजीली प्रोवाइड हो सकता है। ये एक ऐप के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो पाती हैं, मतलब इस थ्रू दिस, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स के भी ऑप्शन उसी में होते हैं। इन सबको मिला के क्या बनता है, फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि ऑनलाइन ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल हो पाती हैं। अब इसकी फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी, आप उसमें इसको इन डिटेल पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको आंसर कंप्लीट करना है या 15 मार्कर में आता है आपको पॉइंटर्स ऐड करने हैं,
तो आप ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसमें, जिसमें आप लिख सकते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स की हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं AI यूज़ होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, एडवांस साइबर सिक्योरिटी मेजर्स यूज़ होंगे, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इज़ डिजिटल, सिक्योर एंड हाईली एफिशिएंट, ठीक है। ये सारे आप पॉइंट्स लेकर आएंगे तो आपको एग्ज़ाम में एग्जामिनर मार्क्स देता है। तो आज का हमारा यूनिट 2 बस यहीं तक था। अगर आप एग्ज़ाम से पहले देख रहे हैं तो आपके लिए ये एक रिवीजन के लिए बहुत ही प्यारे नोट्स मैंने प्रिपेयर करे हैं, ठीक है। ई कॉमर्स का पूरा हमने ये ख़त्म कर चुका है। यूनिट 2 हमने कवर कर लिया है, यूनिट 1 भी हम कवर कर चुके हैं ई कॉमर्स की। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें से पॉइंटर्स याद करिए, जो मैंने समझाया है उसको आप लिख कर आइए। इसके थ्रू आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यूनिट 3 भी हम जल्द ही कवर करेंगे इस चैनल पे। सो तब तक के लिए आप बाकी वीडियोस देखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।